और डुबाने का काम करेगी। शहीद रामबाबू का पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा पार्थिव शरीर। पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए थे रामबाबू। शहीद के पैतृक गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। आपको बता दें, सिवान के वासिलपुर गांव के रहने वाले थे रामबाबू। 12 मई को ड्रोन अटैक में घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शहीद रामबाबू को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद रामबाबू सिंह की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव में गम का माहौल है। 12 मई को ड्रोन अटैक में घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और थोड़ी देर में शहीद रामबाबू का पार्थिव शरीर भी पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से उन्हें श्रद्धांजलि के बाद उनके पैतृक गांव उनका शव ले जाया जाएगा। पार्थिव शरीर उनका पैतृक गांव ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़ गए हैं लाइव पटना से। निषेध, क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में शहीद का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा और पटना एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल राहुल, देखिए अब से कुछ देर बाद जो पार्थिव शरीर है रामबाबू सिंह का, जो कि सेना के जवान थे, उनका यहाँ पर थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। और जो तैयारियां हैं वो आर्मी अपने स्तर से कर रही है। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं, चूँकि कई जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके पहुँचने की यहाँ पर सूचना है, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो जवान हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो यहाँ पर तैयारियाँ लगभग कर ली गई है और जानकारी यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 में रामबाबू सिंह की ड्यूटी थी और लगातार वो कार्य कर रहे थे। इसी बीच एक ये दुखद खबर आया, उनके परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उन तक ये सूचना पहुंची और उसके बाद से परिवार पूरी तरीके से गम के माहौल में डूब गया। चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई और घर के जो लोग हैं वो काफ़ी दुख की घड़ी में आ गए। और इस वक्त पटना एयरपोर्ट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर जो जवान हैं उनका रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर आना है और यहाँ पर तमाम जो लीडर हैं वो पहुँचेंगे। इसके अलावा आर्मी के जो कई अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और जवान को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो अब इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ से उसके बाद जानकारी यह है कि जो पैतृक गांव है सिवान में, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। वासिलपुर गांव है जहाँ के रहने वाले हैं रामबाबू सिंह, और वहीं पर जो इनका पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा। तैयारियां निषेध 4 महीने पहले ही शादी हुई थी, तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार गमगीन होगा। इलाके में भी लोग गम के माहौल में होंगे। सिवान की अगर बात करें तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चारों तरफ गम का ही माहौल है। हर कोई जिसको ये जानकारी मिली वो इस खबर को सुनकर दुखी हो गया। और जैसा कि आपने बताया कि हाल ही में करीब 1 साल हुआ है शादी को। शादी इनका हुआ 4 महीने पहले और उसके बाद बिल्कुल शादी इनका हुआ और उसके बाद जानकारी ये भी है कि बच्चा भी होने वाला है। लेकिन जो बच्चा आएगा वो अपने पिता को नहीं देख पाएगा। उससे पहले ही जो उसके पिता हैं वो दुनिया को अलविदा कर गए हैं और ये निश्चित तौर पे एक दुख की घड़ी है परिवार के लोगों के लिए। और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो लगातार की जा रही है और यहाँ पे आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। सिवान की अगर बात करें तो वहाँ पर घर के जो लोग हैं वो काफ़ी दुखी हैं। इसके अलावा जो गांव के उनके लोग हैं उनको जैसे ही ये सूचना मिली वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। उनके भी कई जो बयान हैं वो सामने आए हैं। तो चारों तरफ अभी जिसने इस खबर को सुना वो काफ़ी दुखी है। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जानकारी मिली है तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। और भी कई जो नेता हैं
उनके पहुंचने की जानकारी है। बीजेपी के भी कई लीडर हैं जो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिनकी सूचना मिल रही है और यहाँ पे आकर निषेध, नम आंखों क्या से वहां एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि। परिवार के लोगों के आने की भी जानकारी मिली है? क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अब तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इंतज़ार और करने की ज़रूरत है। अभी तो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद जो सदस्य हैं वो भी नज़र आएँ, लेकिन अभी जो आर्मी है वो अपने स्तर से यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं और गार्ड ऑफ ऑनर जो देने की यहाँ पर तैयारी है वो आर्मी कर रही है और यहीं पर तमाम जो लोग पहुँचेंगे वो श्रद्धांजलि देंगे। देखना है कि परिवार के सदस्य में कौन कौन आता है। लेकिन एक जानकारी एक भी है कि जब सूचना दी गई थी तो परिवार के कुछ सदस्य जहां पर तैनाती थी आर्मी जवान की, वहां पर गए थे, तो हो सकता है कि वो भी साथ में पीछे से आएँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी यहाँ पर आर्मी के जवान अंदर नज़र आ रहे हैं। अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है, बाहर ही हम मौजूद हैं, लेकिन बाहर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि अंदर तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे यहाँ से उनके पैतृक गांव सीवान ले जाया जाएगा और वहीं पर जो अंतिम संस्कार है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल निषेध, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राम बाबू सिंह की, शहीद की शादी की तस्वीरें हैं या ऑन ड्यूटी तस्वीरें हैं। तो जाहिर सी बात है 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद अब इस तरह से ये खबर आई उनकी शहादत की। गम का माहौल है, लेकिन फिर भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब देश के लिए जवान शहीद होता है। भले ही गमगीन माहौल है, पटना एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा। आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका निषेध, तमाम जानकारी के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान